तो आज आपको मैं इस बगीचे को दिखा रहा हूँ, 40 एकड़ बगीचे को कि कितना खूबसूरत ये बगीचा है। यहाँ की जो चाय है, इसकी खास बात ये है कि इसकी अधिकांश जो चाय है वो एक्सपोर्ट की जाती है। विदेशों में इस चाय की काफ़ी मांग है। ये खूबसूरत लग रही है और बहुत ये 40 एकड़ में इसका विस्तार है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, जगह जगह कूड़ेदान भी रखे गए हैं। यहाँ ये भी लिखा है कि कृपया कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है और विशेष हिदायत है कि आपको कैमरा देख रहा है, पत्तियां ना तोड़ें। ये पत्तियां ही चाय है जो इस फैक्ट्री में, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ पीछे, इस फैक्ट्री में प्रोसेस होती है। यहाँ पर जाना मना है, तो सिर्फ इसलिए किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि वो ऑर्गेनिक है और पूरे हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं श्याम खेत, जो कि घोड़ा खाल एक जगह है और यहाँ का बहुत प्रसिद्ध सैनिक स्कूल है जो बहुत पुराना है, और यहाँ पर कुमाऊं के देवता गोलजू महाराज जी का भी मंदिर है। और ये आज हम जिस टी गार्डन में खड़े हैं, आपके लिए आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड में भी चाय बागान, क्योंकि चाय बागान का जिक्र आता है तो हमें दो ही बातें याद आती हैं, दो ही बातें सूझती हैं, असम टी या दार्जिलिंग टी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से उत्तराखंड के इस श्याम खेत में 40 एकड़ की भूमि पर चाय का उत्पादन हो रहा है। और ये चाय पूरी तरह से ऑर्गेनिक चाय है और उत्पादन ही नहीं होता है, इसको बहुत साफ सफाई से, ये अल्मोड़ा टी बोर्ड के अंदर ये बगीचा आता है। और ये इसकी सबसे बड़ी यूनिट है जो कि श्याम खेत में है, जो नैनीताल से मात्र 20 मिनट की दूरी पे होगा। और ये आप देख सकते हैं, हम इस चाय बागान के अंदर खड़े हुए हैं। पीछे ये जो हरे रंग की एक इमारत देख रहे हैं, ये इसकी प्रोसेसिंग यूनिट है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से जब पत्तियाँ तोड़ ली जाती हैं, उसके बाद इस फैक्ट्री में इसकी प्रोसेसिंग होती है और इस प्रोसेसिंग के होने के बाद ये चाय की पत्ती मार्केट में जाती है। उस तरह से ये बाज़ार में नहीं बिकती है। यहाँ की जो चाय है, इसकी खास बात ये है कि इसकी अधिकांश जो चाय है वो एक्सपोर्ट की जाती है। विदेशों में इस चाय की काफ़ी मांग है। तो आज आपको मैं इस बगीचे को दिखा रहा हूँ, 40 एकड़ बगीचे को कि कितना खूबसूरत ये बगीचा है। और इस बगीचे में आप देख सकते हैं कि ये नीचे चाय के सारे पौधे लगे हैं और ये इनकी पूरी तरह से ये तैयार हैं। और आज बारिश भी हो रही है। इस बारिश के मौसम में हम चाय की सबको तलब लगती है, मुझे भी चाय की तलब लगी, तो मैंने सोचा कि यहाँ के कैफेटेरिया में इस चाय को, ऑर्गेनिक चाय को, ब्लैक टी को पिया जाए। लेकिन आज अफसोस और दुर्भाग्य ये है कि आज ये कैफ़े बंद है और मैं उस चाय से वंचित रहने वाला हूँ। और मैं आया तो इसीलिए था इतनी दूर कि कैफ़े में ब्लैक टी पीऊँगा। रिमझिम बारिश के बीच में चाय के बागान में होना बहुत ही शानदार लग रहा है इस समय मुझे। और ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है। लोग नैनीताल आते हैं, भीमताल आते हैं, सात ताल आते हैं और आसपास के चीज़ों को देख कर चले जाते हैं। लेकिन उसी के पास ये इतना खूबसूरत चाय का बागान मौजूद है, पहाड़ियों के बीच से घिरा। ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ और उसके ऊपर ये जो पाइन ट्री वो कितनी खूबसूरत लग रही है। और बहुत ये 40 एकड़ में इसका विस्तार है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और मौसम भी आज बहुत शानदार है। बारिश हो रही है, रिमझिम हो रही है, बादल भी बीच बीच में बगीचे में उतर आ रहे हैं। और बारिश के बावजूद भी अब ये जगह कुछ कुछ लोगों को समझ आ रही है। अब लोग चाय बागानों को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी मात्रा में पर्यटक हैं
जो बारिश के बावजूद भी अपनी चाय बागान की देखने की जिद को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर वो सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इस पूरे बागान का आनंद ले रहे हैं। और बागान में इस समय वो 3 पत्तियाँ जो चाय की होती हैं, जो छोटी वाली और 2 बड़ी, वो यहाँ अच्छी खासी मात्रा में दिख रही है। और इनकी अब कैसे होगा। और ये देखिए यहाँ पर एक पर्यटक मुझे मिले। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? फैज साहब। फैज साहब, आपने इससे पहले कभी चाय का बागान देखा? कहाँ पर? अच्छा, यहाँ आते रहते। इसके अलावा कहीं देखा आपने? हमें अभी लखनऊ के 2 पर्यटक मिले हैं और मैं उनसे पूछूंगा कि उनको ये चाय बागान कैसा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे पेड़ हैं, अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी चाय बागान कभी देखे? नहीं देखे, कभी नहीं, पहली बार देखे। इतने नज़दीक तो आपको चाय बागान मिले नहीं होंगे लखनऊ के। इतने नफासत वाले शहर से आप आ रहे हैं कि ये भी बहुत नफासत के पेड़ होते हैं। इनके जो ऊपरी हिस्से होते हैं, इन 3 पत्तियों का ही चाय को बनाने में खेल होता है। तो ये आप आज खुद देख रहे हैं कि चाय कैसे बनती है। क्या बीज होती है? नहीं, ये जो ऊपर की पत्तियां होती हैं, ये 3 पत्ती होती है। जो एक पत्ती होती है वो मेन पत्ती होती है, फिर उसी में ग्रेडिंग हो जाती है। चाय बागान में मुझे मनीषा की मिली है और मनीषा जी इस चाय बागान की विशेषता खूबियों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और लोगों को गाइड करने के लिए खड़ी है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ की चाय की पत्तियों की क्या विशेषता है मनीषा जी? लीची है सर, ये जो लीफ टॉप से निकल रहा है 3 पत्ता, ऊपर से जो 3 पत्ता निकल हाँ रहा है, हाँ इन्हीं को तोड़ा जाता है सर। इन्हीं को तोड़ा जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, वेदर किया जाएगा। जी जी जो इनका मॉइस्चर रहेगा उसे सुखाया जाता है। जी। फिर रोलर से पत्ता रोल हो जाएगा तो पत्ता घुमा घुमा से दिखाई देगा। पत्ता ये होगा, थोड़ा सा रोल हो जाएगा, फिर वो फर्मेंटेड होता है। जी जी उसके बाद ड्रायर से सूखता है, हीट देके सुखाया जाता है, इसलिए काला हो जाता है। दाने वाला चाय भी पत्ते से बनता है, वो ज्यादा प्रोसेस होता है। जी जी। ये कम प्रोसेस रहेगा तो मेन ब्लैक टी के लिए ज्यादा बेस्ट होगा। ओके। दूध का उतना डार्क कलर नहीं आता, लाइट रहेगा, फ्लेवर क्लियर रहेगा। शॉर्टिंग करते हैं तो शॉर्टिंग से ग्रेड्स बढ़ जाते हैं, पत्तियों के ग्रेड्स रहेंगे। फर्स्ट का भी बर्ड होगा, इसके बीच में से जो पत्ता पत्ता निकल रहा है इसके भी बीच में होगा ये वाला। इसमें फ्लेवर स्ट्रॉन्ग रहेगा, कलर थोड़ा लाइट रहेगा, वो फर्स्ट ग्रेड का रहेगा। वो 1400 रुपये किलो है यहाँ पे। मीडियम में फिर ये वाला पत्ता और ये वाला पत्ता मिक्स हो जाता है तो उसमें फ्लेवर फर्स्ट से थोड़ा कम होगा, कलर थोड़ा डार्क होगा, वो 800 रुपये किलो रहेगा। हर वाले में चूरा आ जाता है, लास्ट का बचा हुआ रहेगा, उसमें कलर सबसे ज्यादा होगा, फ्लेवर लाइट होगा, वो 600 रुपये किलो है। बाकी बड़े पत्ते का कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ ग्रोथ के लिए रखे गए हैं। हाँ, पत्ते अच्छे निकलेगा, कटिंग होती रहती है। अप्रैल से नवंबर तक तो सीजन रहेगा पत्ती तोड़ने का, नवंबर से कटिंग का सीजन स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको अब वो रास्ता दिखा रहा हूँ कि जिस रास्ते से इस बागान में हम आते हैं। ये देखिए एक सीसी की पतली सी सड़क है और ये पेड़ों के बीच से ये रास्ता निकाला गया है और ये देवदार के पेड़ हैं। देख सकते हैं कितना सघन देवदार के पेड़ों का के बीच से ये सीसीटीवी सॉरी ये सीसी सड़क है और दूर दूर तक ये चाय के बागान आप देख सकते हैं कि जब आप इस पतली सी सड़क में जब चलेंगे तो आपको पहाड़ों से घिरा हुआ ये चाय का बागान आपको दिखेगा और आप उसका रोमांच लेते रहेंगे। आप आनंद आएगा आपको इस बागान में आकर। और ये देखिए यहाँ पर एक सूचना भी लिखी है और ये बहुत कई जगह साइनेज भी है टी गार्डन के अंदर जाने के लिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो लिखा है, समस्त आगंतुकों से निवेदन किया जाता है कि बागान परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री, चिप्स, कुरकुरे, प्लास्टिक, काली पाउच, पान मसाला, भुट्टे आदि लाना वर्जित है और ऐसा करने पे 500 रुपये का जुर्माना भी आप पर लग सकता है। और वो यहाँ पर आप आकर चाय बागान के जो कर्मचारी होते हैं वैसी ड्रेस पहन के, जो पेंटिंग में ड्रेस पहन के आप इसको ले सकते हैं। ये किसका किराया कितना होता है इस ड्रेस का? 100 रुपये आप देकर ऐसी ड्रेस पहन के आप ये डलिया लेकर यहाँ पर चाय बागान के अंदर तस्वीर खिंचा सकते हैं, अपनी रील बना सकते हैं। और जगह जगह कूड़ेदान भी रखे गए हैं। यहाँ
ये भी लिखा है कि कृपया कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है और विशेष हिदायत है कि आपको कैमरा देख रहा है, पत्तियां ना तोड़ें। ये पत्तियां ही चाय है जो इस फैक्ट्री में, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ पीछे, इस फैक्ट्री में प्रोसेस होती है, यहाँ पर जाना मना है। वो सिर्फ इसलिए किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि वो ऑर्गेनिक है और उस पूरे हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की चाय सिर्फ विदेश जाती है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि इस गार्डन में, इस टी गार्डन में आने के लिए आपको 40 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। और आप अगर यहाँ की चाय बागान के कर्मचारियों की ड्रेस फोटो खिंचाते हैं तो उसके लिए 100 रुपये, और अगर आप वीडियो कैमरा लाते हैं तो उसका भी शुल्क देना पड़ता है। टी गार्डन में प्रवेश के लिए आपको 40 रुपये का टिकट लेना है और 5 साल से ऊपर सभी लोगों को यहाँ पर टिकट लेना है। और टिकट लेकर इस प्रवेश द्वार से आपको अंदर जाना है। आप दिखाइएगा सूरज इसको, अंदर ये प्रवेश द्वार है इसका, और इसके बगल में ही यहाँ पर उत्पादित होने वाली जो चाय है वो यहाँ पर उपलब्ध है। आप चाय ले सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर उत्पादन वाली जो चाय है वो बाजार में नहीं मिलती है, सारी की सारी एक्सपोर्ट कर दी जाती है। आप देखिए मेरे पीछे ये फैक्ट्री है, इसके अंदर कुछ तस्वीरें भी लगी हैं जो चाय के बारे में बता रही हैं। और इसमें यहाँ फिलहाल इसके अंदर जाना मना है और आज वैसे भी अवकाश है, और अवकाश होने के कारण कम से कम जो ये जो जगह थी इसको तो हम विजिट कर ही सकते थे। इसमें बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हैं। लेट मिस्टर R.S. तौलिया साहब हैं, द बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड, बोस्टन टी पार्टी, इस तरह की पूरी लीजेंडरी और वो क्लासिकल पिक्चर यहाँ पर। तो ये इस टी गार्डन में एक कैफे है जिसका नाम ग्रीन बर्ड कैफे है, और जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज ये बंद है। आज यहाँ का लोक पर्व हरेला मनाया जाता है, इसलिए सरकारी छुट्टी है पूरे उत्तराखंड में। लेकिन ये कैफे बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ आकर काफ़ी का आनंद ले सकते हैं और कुछ समय यहाँ रुककर इस टी गार्डन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए कि आपको टी गार्डन देखने के लिए इतनी दूर नहीं जाना है। असम में भी वो गुवाहाटी के पास नहीं है, ऊपर की ओर जो अपर असम है, तेजपुर वगैरह जो इलाका है, वो वहाँ पर टी गार्डन्स हैं। इसी तरह दार्जिलिंग के लिए भी आपको बड़ी लंबी दूरी तय करनी होती है, लेकिन जिनको जो दिल्ली और NCR और आसपास रहते हैं उनके लिए ये टी गार्डन देखने का बेहतरीन मौका होता है।